हमारी 4th एपिसोड स्टार्ट होती है। हमारी जो पागल होती है ना, जो उके साइकोपैथिक हॉस्पिटल में था ना, वो कार में कुमनियों के साथ आकर वो जोर जोर से चिल्ला रही होती है। बोलती है कौन मान चाहिए, वो एक बुरा आदमी है, वो आदमी में भेदभाव करते हैं, मैं उन्हें जानती हूँ, मैं इनका छोटा बेटा हूँ। ऐसे बोलकर आकर स्टेज में भी ऐसे ही बोलती है, अपना दिल के जो भड़ास है और जो बोलना चाहती है बोल देती है। तो जैसे ही कुमनियों ग्यांगजी के पास जाकर खड़ा होती है तो ग्यांगजी कुमनियों को बोलती है मैं भी क्या इसकी तरह तुम्हारे साथ ऐसे ही मजे करूं। तो कुमनियों कुछ बोलती नहीं है, मुस्कुराती है। तो गार्ड जाकर वो पागल को पकड़ लेते हैं और ये बात चारों तरफ वायरल हो जाती है और मीडिया वाले इसको मिर्च मसाला देखकर पूरा चारों तरफ वायरल कर देते हैं। और उसके साइकोपैथिक हॉस्पिटल में डायरेक्टर वो बोलते हैं इसका तो फाइल अभी निपट गया। जैसे ये बात लोगों को पता चलती है, लोग को प्रोटेस्ट करने लगते हैं, क्योंकि बोलते हैं वो अपने बेटे को ही नहीं संभाल पाया तो देश को क्या संभालेगा, बोलकर चारों तरफ प्रोटेस्ट करने लगते हैं। ये सब देखने के बाद कौन मानसी को हार्ट अटैक आ जाता है, उसको भी हॉस्पिटल पकड़ कर ले जाया जाता है। कुमनियों ग्यांगजी को बोलते हैं ओके चलो मजे करते हैं। तो ग्यांगजी कुछ नहीं बोलता, जाने लगता है। तो जैसे ही जाने लगता है तो कुमनियों इसे रुक कर बोलती है तुम तो अभी बोल रहे हो मजे करने के लिए। तो ग्यांगजी बोलती है मैं शायद खुद से बात कर रहा था, तुमसे नहीं। फिर भी ग्यांगजी जैसे जाने लगता है तो कुमनियों बोलती है आज मैंने जो किया इसके लिए तारीफ तो करो। तो ग्यांगजी बोलती है तुमने आज क्या किया। तो बोलती है मैंने इसको यहाँ पर ले आई। तो कुमनियों बोलती है देखो तुमने इससे भी नहीं रुका तो मुझे भी नहीं रुका, तो मैंने जो किया अच्छा किया। तो ग्यांगजी कुछ बोल नहीं पाती, चुपचाप रहती है। एक नेता आकर कुमनियों को पूछती है तुम क्या हॉस्पिटल स्टाफ से हो। कुमनियों बोलती है नहीं मैं एक राइटर हूँ, ये तो मेरी सेफ्टी पिन। और वो नेता बोलती है आज की तमाशा के लिए हमारे नेता कुछ हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। कुमनियों नेता को गुस्सा दिलाती है। तो नेता कुमनियों को जैसे ही पीटने वाला होता है मुन ग्यांगजी सामने आ जाता है, उल्टा उसे ही मार कर भगा देती है। तो कुमनियों बोलती है गधा बार बार क्या पकड़ने की बात कर रहा था। नामजुरी भागकर ग्यांगजी के पास आती है और बोलती है उस पेशेंट को तुमसे कुछ बात करनी है। तो ग्यांगजी बात करने के लिए चला जाता है। ग्यांगजी जैसे ही इस पेशेंट के पास पहुंचती है तो पेशेंट बोलती है आज मेरा सपना पूरा हो गया। तो उस पेशेंट और एक बार बोलती है तो इसके ऊपर ज़्यादा गुस्सा मत करना, वो मुझे यहाँ पर ले आया। तो नामजुरी देखती है इस पेशेंट के पापा को हॉस्पिटल ले जा रहा होता है तो उस भाग कर जाकर बोलती है कोई फैमिली मेम्बर भी हमारे साथ चलाना पड़ेगा। तो इसमें एक लड़की बोलती है इस पागल के साथ हम इस पागल खाने में क्यों जाएं। उसका माँ बोलती है ओके मैं चलती हूँ। इसका माँ जैसे इस पेशेंट के पास जाती है उसके एक थापड़ मारकर बोलती है तुमने आखिरकार अपने बाप से बदला ले ही लिया। ये बोलकर रोते हुए यहाँ से चला जाता है। तो वो पेशेंट ग्यांगजी को बोलती है ग्यांगजी मेरे माँ मुझे नफरत नहीं बहुत प्यार करती है। तो ग्यांगजी बोलती है तुम्हें कैसे पता चला। तो उस पेशेंट बोलते हैं जब मार पड़ती है तो पता चल जाता है। तो ग्यांगजी को यहाँ पर फ्लैशबैक याद आता है, एक बार ग्यांगजी को बुलियों से बचा नहीं पाया था तो उसके माँ भी उसे ऐसे ही मार रहा था। रात में ग्यांगजी की माँ ग्यांगजी के बाप की फोटो के सामने बैठकर रोते हुए बोल रहा था तुम तो जल्दी मर गए, मैं जल्दी नहीं मरूंगा। और बोलती है मैं ग्यांगजी के साथ हमेशा रहूंगा, जिस दिन ग्यांगजी मरेगा आखिरी दिन मैं मर जाऊंगा। और ये बात सुनकर ग्यांगजी उठ जाता है और मम को बुलाती है। मम इसके पास जाकर उसे गले लगाकर बोलती है तुम हमेशा अपने भाई का साथ देना, मैंने तो इसलिए तुम्हें पैदा किया है। तो इस बात सुनकर ग्यांगजी को बहुत बुरा लगता है मगर वो कुछ कर भी नहीं सकता है। उस पेशेंट को हॉस्पिटल ले जाया गया है। तो नामजुरी यहाँ पर ग्यांगजी को बोलती है चलो हॉस्पिटल चलते हैं। तो ग्यांगजी बोलती है नहीं तुम चलो मैं कुमनियों के साथ आती हूँ। तो नामजुरी बोलती है क्यों। तो ग्यांगजी बोलती है इससे इस तरह अकेला छोड़ना खतरनाक होगा, बोलकर वो कुमनियों के पास जाती है। तो नामजुरी को यहाँ पर देखकर बुरा लगता है मगर नामजुरी और कुछ कर भी नहीं सकती। तो ग्यांगजी जैसे ही कुमनियों के पास जाती है तो कुमनियों एक सिगरेट अपने मुंह में लिया होता है तो उसे निकाल कर ले आती है। तो वो ग्यांगजी बोलती है चलो। तो कुमनियों बोलती है कहाँ मजे करने। तो ग्यांगजी बोलती है नहीं हॉस्पिटल, और गाड़ी धीरे चलाना। कुमनियों कुछ नहीं बोलती है, मुस्कुरा कर गाड़ी के अंदर जाकर बैठ जाती है और गाड़ी चलाने लगती है। यहाँ पर नामजुरी को जैसे ग्यांगजी मना कर देती है तो नामजुरी को बहुत बुरा लगता है और बहुत बुरी तरह से अपनी गाड़ी खुद चलाकर हॉस्पिटल जाने लगती है। यहाँ पर कुमनियों ग्यांगजी को बोलती है तुम नहीं आते तो मैं तुम्हें पक्का किडनैप कर लेती। तो यहाँ पर ग्यांगजी थोड़ा सा मुस्कुरा कर बोलती है शौक है क्या तुम्हारी। कुमनियों बोलती है तुम्हें जलन हो रही थी वो जब मजे कर रहा था। कुमनियों बोलती है यदि तुम्हें भी कोई मजे करना है तो मुझे बताना, तो मैं किडनैप करके मैं जरूर मजे करवाऊंगी। तो ग्यांगजी बोलती है रहने दो। तो कुमनियों बोलती है अच्छा ठीक है, जब भी कहाँ पर भागना है तो मुझे वही बताना, हम साथ में भागेंगे। दोनों जैसे ही जाने लगता है तो कुमनियों बोलती है अरे यार टुकड़ों में गिरने वाले फोन मुझे बहुत ही बेकार लगते हैं। यह बोलकर जो डोर होती है वो लॉक करने लगती है। तो कुमनियों खुद ही बोलती है मुझे
मैग्नोलिया पसंद है क्योंकि वो फटाक से गिर जाता है। तो ग्यांगजी यहाँ पर थोड़ा सा मुस्कुरा कर बोलती है कहीं से भी आपने मिसाल ढूंढ ही लेती हो। तो कुमनियंग बोलती है मिसाल तो अच्छी देती हूँ। कुमनियंग ग्यांगजी को पूछते है तुम्हें कौन सा फूल पसंद है। ग्यांगजी बोलती है मुझे कोई फूल पसंद नहीं क्योंकि इस बाहर के मौसम में मुझे भागना पड़ता है। आर्ट डायरेक्टर हंसते हुए भाग कर आकर मिस्टर ली को बोलते है जो जम्बी के ऊपर जो बयान लगने वाला था वो अभी लग गया है। तो मिस्टर ली भी हंस कर बैठ कर बोलते है हंस क्यों रही हो। तो आर्ट डायरेक्टर बोलते है मुझे रोना चाहिए। तो मिस्टर ली बोलती है नहीं तुम यहाँ से रेजिग्नेशन लेटर दो और यहाँ से दफा हो जाओ बोलकर यहाँ से आर्ट डायरेक्टर को भगा देती है। वो मून ग्यांगजी के फाइल पढ़ने लगती है और जैकेट पकड़कर कुमनियंग से मिलने चला जाता है। जैसे ही कुमनियंग से मिलने जाते हैं तो नीचे मिल जाती है आर्ट डायरेक्टर मिलती है। तो आर्ट डायरेक्टर मिस्टर ली को कॉफी देती है और पूछती है कहाँ जा रहे हो। तो मिस्टर ली गुस्से में बोलते हैं जहन्नुम। मिस्टर ली चले जाते हैं तो आर्ट डायरेक्टर बोलती है ओके सर सही से जाना। आर्ट डायरेक्टर बोलते है ओके अब सब बढ़िया है बोलकर नाचने लगती है। यहाँ से सीन कट होकर आती है मून ग्यांगजी और कुमनियंग ऊपर। यहाँ पर मून ग्यांगजी नूडल में पानी डालकर लेकर कुमनियंग को देती है और बोलती है खाओ। तो कुमनियंग बोलती है खाने के नाम पर तुम मुझे ये खिला रहे हो। तो मून ग्यांगजी बोलती है तुम्हें कुछ और खाना था। तो कुमनियंग बोलती है नहीं। इस टाइम पर मून ग्यांगजी के मोबाइल में कॉल आती है। वो बात करने के लिए बाहर चला जाता है। तो जैसे ही बाहर जाता है तो पता चलता है वो मिस्टर ली का कॉल होता है। इस टाइम पर कुमनियंग बोलती है एक भी पैसा खर्च नहीं कर रहा है मुझे गरीब आशिक चलेगा मगर कंजूस बॉयफ्रेंड नहीं। मिस्टर ली मून ग्यांगजी को पूछते क्या कुमनियंग तुम्हें कभी बोला है तुम मुझे सुंदर लगती हो या तुम्हें वो पाना चाहती है। तो मून ग्यांगजी फ्लैशबैक में पता चलता है हाँ ये तो बोला था। मिस्टर ली बोलते हैं हाँ जरूर उसने बोला ही होगा। तो मून ग्यांगजी कुमनियंग की तरफ जब देखते हैं तो कुमनियंग खाने की इशारा करती है और मून ग्यांगजी जैसे ही मुड़ जाता है तो कुमनियंग पीछे से बोलती है क्या हैंडसम बॉडी है ऐसे बोलती है और लाइन मारना स्टार्ट कर देती है। अचानक मून ग्यांगजी ऐसे ही पीछे घूमती है तो कुमनियंग उसे देखकर चौंक जाती है और हंसने लगती है। मिस्टर ली मून ग्यांगजी को बोलती है मैं आकर कुमनियंग को यहाँ से ले जाने के लिए कुछ चीज करूंगा तब तक तुम जिंदा रहे लो। मून ग्यांगजी पूछती है क्या। तो मिस्टर ली बोलती है तब तक अपना ध्यान रखना बोलकर कॉल काट देती है। ग्यांगजी जैसे ही अंदर आती है तो कुमनियंग पूछती है किसका कॉल था। तो ग्यांगजी बोलती है हॉस्पिटल। तो कुमनियंग बोलती है क्या जल्दी बुलाया है तुम या मुझे नौकरी से निकाल दिया। तो ग्यांगजी कुछ नहीं बोलता। तो कुमनियंग गुस्से में बोलती है मुझे इग्नोर करने में काफी अच्छे हो तुम। तो खाते हुए ग्यांगजी बोलती है सुना है तुम्हारी बुक की बिक्री पर बैन लगे। ग्यांगजी पूछती है इस दिन तुमने जो मेरे भाई की मदद की थी इस वजह तो नहीं है। तो कुमनियंग बोलती है नहीं उन्हें मेरी कहानी और ड्राइंग दोनों खतरनाक लगते हैं ना इसीलिए गधों को कहानी का असली मतलब ही नहीं पता। तो कुमनियंग ग्यांगजी से पूछती है तुम पढ़कर देखना तो तुम्हें क्या लगता है। तो ग्यांगजी पूछती है फेयरटेल पढ़ने का उम्र नहीं है। कुमनियंग ग्यांगजी की टांग खींचते हुए बोलती है तुम तो अभी छोटे बच्चे हो। तो ग्यांगजी को आती है गुस्सा। तो ग्यांगजी पूछती है तुम्हारी उम्र क्या है। तो कुमनियंग बोलती है मैं तो अभी छोटी बच्ची हूँ मगर तुम मुझसे ज्यादा छोटे बच्चे हो। यहाँ पर सारे हॉस्पिटल के स्टाफ एक मीटिंग कर रहे होते क्योंकि गिडुक का कुमनियंग ने किडनैप किया था। तो अपने बता रहे होते कि हम कुमनियंग को काम से निकल देना चाहिए क्योंकि वो गिडुक का किडनैप किया था। तो यहाँ पर डायरेक्टर ओ नामजोरी से पूछते हमें क्या करना चाहिए। तो नामजोरी बोलते हैं हमें उसे काम से निकाल देना चाहिए। तो साइड से एक नर्स बोलते हैं हाँ हमें इसे काम से निकल देना चाहिए उसने अपने बाबू वर्क पर नहीं ले जा रहा होता है उसने बोला मुझे मैंने ऐसा कुछ बाधा नहीं किया। तो डायरेक्टर वो बोलती है तुम उसे जानती हो। तो नामजोरी बोलते हैं हाँ मैं उसे जानती हूँ क्योंकि वो मेरा बचपन का दोस्त है। यहाँ पर सब हैरान हो गए होते सारे नर्स सारे एम्प्लॉय से ही देखे जा रहे होते हैं। डायरेक्टर वो बोलते हैं ओके हम पेशेंट की हालत देखकर कुछ डिसीजन लेते हैं बोलकर मीटिंग कैंसिल करते हैं। यहाँ पर ग्यांगजी और कुमनियंग एक साथ हॉस्पिटल जा रहे होते हैं। तो ग्यांगजी यहाँ पर गाना बजाने वाला होता है। तो कुमनियंग बोलती है मुझे औरों को बक नहीं सुनना। तो मना कर बोलते हैं हम दोनों बात करते हैं। तो ग्यांगजी बोलती है तुम तुम्हारे पापा को वर्क पर क्यों नहीं ले जा रहे हो। कुमनियंग बोलती है मुझे जो चाहिए तो मुझे मिल गया तो मैं बाधा क्यों निभाऊं। तो यहाँ पर कुमनियंग पूछती है हमारे पेरेंट्स की मौत कैसे हुई। तो ग्यांगजी पूछती है तुम्हें कैसे पता चला। कुमनियंग बोलती है मैंने रिसर्च की थी तुम पर। जैसे ही ग्यांगजी कुमनियंग को देखती है तो कुमनियंग बोलती है हमने जैसे एक चीज खरीदते हैं इसके जैसे एक्सपायरी डेट देखते हैं ऐसे ही तो इतना सीरियसली मत लो। तो ग्यांगजी को आ जाती है गुस्सा। तो ग्यांगजी गाड़ी रुक बोलती है तो कुमनियंग गाड़ी नहीं रुकती तो जबरदस्ती गाड़ी रुकवा देती है ग्यांगजी गाड़ी से उतर कर जैसे ही जाने लगती है तो कुमनियंग गाड़ी से उतर कर आई लव यू ग्यांगजी बोलती है। तो ग्यांगजी रुक जाती है तो कुमनियंग स्माइल करती है। ग्यांगजी जाने लगती है तो कुमनियंग जोर जोर से बोलती है आई लव यू ग्यांगजी तुम मुझे आई लव यू टू बोलो। कुमनियंग ऐसे जोर जोर से बोलती है मगर ग्यांगजी को कोई फर्क ही नहीं। ग्यांगजी को गुस्सा आ गया था ना इसीलिए वो चुपचाप चला जाता है। जैसे ग्यांगजी भी चला जाता है तो कुमनियंग भी अपना घर चला जाता है। यहाँ पर ग्यांगजी सांगजी का वेट कर रहा होता है। सांगजी क्लास में गया होता है तो इसका वेट यहाँ पर कर रहे होते हैं। क्लास खत्म होता है वो जैसे ही आती है तो उन
दोनों मिलकर पेंटिंग का सामान खरीदने जाते हैं क्योंकि वो हॉस्पिटल की दीवार पर पेंटिंग करने वाला होता है ना। यहाँ पर कुमुनिंग जैसे ही श्रापित महल में पहुंचती है तो देखती है मिस्टर ली भी है, वो आकर यहाँ पर पहुंच चुका है। तो मिस्टर ली को भी अंदर ले जाती है। तो मिस्टर ली बोलती है तुम यहाँ पर कैसे रहती हो, तुम्हें डर नहीं लगता? कुमुनिंग कुछ नहीं बोलती। तो कुमुनिंग बोलती है तुम भी क्यों नहीं यहाँ पर रह जाओ। तो मिस्टर ली नहीं बोलकर मैं कॉल करूंगा बोलकर भाग जाती है यहाँ से। यहाँ पर मिस्टर ली जीसू की पिज्जा के रेस्टोरेंट पर आकर पिज्जा ऑर्डर कर खा रही होती है। तो एंट्री होती है नामजोरी की। नामजोरी को जैसे ही मिस्टर ली देखते हैं, मिस्टर ली का तो दिल का तो गार्डन गार्डन हो गया। तो नामजोरी आकर एक टेबल पे बैठकर जीसू को बोलते हैं मुझे एक बियर। तो जीसू बोलते हैं तुम तो पीती नहीं हो। तो नामजोरी बोलते एक ही तो बियर पी रही हूँ। यहाँ पर मिस्टर ली नामजोरी पर लाइन मारना शुरू कर देते हैं और नामजोरी कोई भाव ही नहीं देता। तो मिस्टर ली और नामजोरी दोनों अलग अलग ड्रिंक करते हैं मगर एक ही आदमी के बारे में बात कर रहे थे, वो थे कुमुनियोंग। यहाँ पर ग्यांगजी और शैंगजी शॉपिंग कर रही होती है। तो शैंगजी को एक डायनासोर का डॉल दिखाई देती है, आकर उससे देखती है। यहाँ पर ग्यांगजी अकेला खड़ा होता है। तो ग्यांगजी के कुमुनियोंग का बहुत याद आ रही होती है। फ्लैशबैक में जिस तरह से हरकत करे थे उसका सब याद आ रहा होता है। तो दोनों जाकर अपना बिल कर यहाँ से चले जाते हैं। मानसू के लोग हॉस्पिटल आकर बहुत ही हंगामा करने लग, बोलते हैं इस लड़की को और उस केयर गिवर को यहाँ पर लेकर आओ, रैली में मेरे बेटे को लेकर गए थे। वो लड़की नहीं आती, ओनली ग्यांगजी जाती है। तो ग्यांगजी जैसे ही जाती है तो मानसू उससे एक थप्पड़ मारती है। मानसू अपने जितने भी गुस्सा है वो सब ग्यांगजी ऊपर निकालना शुरू कर देती है और ग्यांगजी क्या भी कर सकती है। ग्यांगजी यहाँ से चुपचाप बाहर आ जाती है। बाहर आकर अपना मुंह साफ करती है पहले। यहाँ पर शैंगजी हॉस्पिटल पहुंच चुकी है और हॉस्पिटल पहुंचकर चारों जगह की तस्वीर लेना शुरू कर देती है। और जैसे ही तस्वीर लेकर अपना जहाँ पर पेंटिंग बनाने वाला था यहाँ पर पहुंचती है तो यहाँ पर कुमुनियोंग को देखती है। तो कुमुनियोंग को पहले देखकर ही शौक हो जाती है और इसके साथ फोटो खिंचाने लगती है। तो इसके साथ बाहर जाकर बैठकर अपना ड्राइंग कुमुनियोंग को दिखा रही होती है। इस टाइम ग्यांगजी का कॉल आती है और ग्यांगजी पूछती है कहाँ हो। तो शैंगजी बता देती है। तो ग्यांगजी उनके पास चले आता है। पेंटिंग के लिए कुमुनियोंग और शैंगजी में थोड़ा सा बहस हो जाती है क्योंकि शैंगजी जो है पैसा मांग रहा था क्योंकि जीसू ने इसे बताया था एक पेंटिंग की 10,000 वन, तो इसीलिए वो पैसा मांग रहा होता है। दोनों में बात हो रही तो जैसे ही कुमुनियोंग अपनी हाथ शैंगजी के सिर में रखने वाला होता है तो ग्यांगजी आकर उसे रोक देती है और शैंगजी को बोलती है अंदर जाओ। जैसे ही शैंगजी नहीं जाता तो उसे जोर से बोलती है। तो शैंगजी रोते हुए अंदर चला जाता है और कुमुनियोंग को पकड़कर साइड में ले जाती है। तो कुमुनियोंग ग्यांगजी से पूछती है तुमको किसने मारा। तो ग्यांगजी कुछ नहीं बोलती है। ग्यांगजी बोलती है तुम्हें क्यों फर्क पड़ता है, तुम अंदर से खोखली हो। से बोलकर ग्यांगजी से दूर चला जाता है और हमें यहाँ पर पता चलता है कि कुमुनियोंग को कोई और देख रहा है। जैसे ही ग्यांगजी हॉस्पिटल के अंदर आते हैं तो शैंगजी जाकर एक टेबल के नीचे होती है। तो ग्यांगजी कोई बात नहीं सुनता। तो और नामजोरी की माँ जाकर उससे मनाने की कोशिश करती मगर मना नहीं पाती। बैग छीन कर ले आकर ग्यांगजी को दे देती है और बोलती है तुम घर जाकर कुछ मत खाना, मैं जाकर फ्राइड चिकन बनाऊंगा बोलती है। और मैं ग्यांगजी को कैसे भी करके मनाकर घर ले जाऊंगा बोलकर ग्यांगजी को घर भेज देती है। कुमुनियोंग अपने बाप को घुमाने के लिए ले जाने के लिए आया था। तो नामजोरी मिस्टर कोदेवान को लेकर आती है और कुमुनियोंग को देखकर बोलती है कुछ टाइम के लिए मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, कुछ गड़बड़ हुआ तो संभालने के लिए। तो यहाँ पर कुमुनियोंग अपने बाप के कान के पास जाती है, कुछ बोलने लगती है। तो मिस्टर कोदेवान उन्हें इसको को पहचान जाती है और उसे गला दबाने के लिए मारने की कोशिश करती है और बोलती है तुम मर जा डैन। यहाँ पर और जितने भी केयर गिवर होते हैं सब भाग कर आती है, इन दोनों को अलग करती है। और कुमुनियोंग यहाँ पर बड़ी जोर से हंस रही होती है तो सारे लोग उसे ही देख रहे होते हैं। उठकर कुमुनियोंग यहाँ से चला जाता है। जैसे ही जाती है तो पीछे से कोई बोलता है तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए। तो हमें पता चलता है कि इसके ऊपर कोई नज़र रख रहा है। तो ये कुमुनियोंग पागल की तरह रास्ते से चल के जा रहे होते तो ग्यांगजी भी उसे देख लेती है मगर वो कुछ भी नहीं करता। ग्यांगजी अपने घर चला जाता है, अपने घर में जितने भी काम होता है वो करने लगती है। और कुमुनियोंग जिस फेरी टेल की बात कर रही होती है वो यहाँ पर बैठकर पढ़ रही होती है और उस फेरी टेल को पढ़ने के बाद वो रोने लग। कुछ टाइम के बाद जीसू घर आती है। तो जीसू घर आज जैसे ही आती है तो बोलती है मैंने आज हॉस्पिटल में डिलीवरी करने तो गया था। तो मैं सुनने पाया था कि कुमुनियोंग ऊपर अपने बाप ने इसे मारने के लिए हमला किया था। जिस बात शैंगजी सुनती है तो शैंगजी जीसू का अपना गाड़ी मांगती है। तो जैसे गाड़ी मांग कर वो कुमुनियोंग के पास हीरो की तरह जाती है। तो बारिश में कुमुनियोंग भीगते हुए जा रही थी तो वो कुमुनियोंग के पास जाकर रुकती है और जैसे ही कुमुनियोंग के पास जाती है अपने जैकेट उतार कर कुमुनियोंग को उड़ा देती है। कुमुनियोंग जानबूझकर शैंगजी के ऊपर गिर जाता है और यहीं पर हमारे 4th एपिसोड खत्म हो जाती है। तो मिलते हैं हमें नेक्स्ट एपिसोड में, जल्दी ही मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।